निखिल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसे कि जान रहे थे कि अभी आपका एबीओ का डेट दे दिया है, बेसिक एग्जाम होने वाला है, टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है, सबका डेट लगभग लगभग क्लियर कर दिया है। और ये खास बात है कि दरोगा मेंस का भी एग्जाम होने वाला है। तो इसी को देखते हुए हम लोग 4-5 टीचर थे, तो साथ में लेके आए हैं कि अभी तक एग्जाम हुआ, जो भी एग्जाम हुआ है वो सब क्या करें कि आप लोग क्लास में ही याद करवा दें। क्लास में याद कैसे करवाएंगे, तो डेली आपका होमवर्क दे देंगे, इतना तक पढ़ के आप लोग आना है। आप साइंस आर्ट्स मिला के दे देंगे, आप उतना पढ़ के आएंगे, डेली क्लास में पूछताछ कर लेंगे। जो कि देखिए हम सारा पीडीएफ लेके आ चुके हैं, इसमें से जिसे जिसे होगा डेली आपका 10 पेज आसपास में देंगे। आपका 10 पेज का मतलब डेली 2 से 3 तक क्वेश्चन आपको एक बार हटवा दें चला चला के ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। सही बात को इसी पर हम लोग लग रहे हैं। तो इसमें हम लोग 4 टीचर हैं। ये सर साइंस देख लेंगे, आर्ट्स में 2 टीचर, मेरे अलावा 2 टीचर और है। सही बात है, सबको टॉपिक बांट बांटे करवा देंगे ताकि आप लोग को याद करवा देंगे, ताकि आने वाला एक एग्जाम में आप लोग का प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से हमारी। देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से पी वाई क्यू, यानी कि अभी तक जो जो पूछा क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ध्यान से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, देखिए सब विज्ञान का आपका हो गया, आ गया। इसमें टोटल मैथ से रीजनिंग लगा सब करवा। देखिए यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बिहार यूनियन में जैसे पूछा हुआ है आपका, बड़ा कर दिया सर इसको यहाँ सर। देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका प्रीवियस अभी तक आपका टोटल भी जितना भी एग्जाम है ना, सब क्वेश्चन आपका है। इसमें से करा देंगे आप लोग का, एकदम टकाटक याद करवा देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से आइए, देखिए यहाँ पे सब आपका बीपीएससी 64 का है, बीपीएससी का है। देखिए यहाँ बीपीएससी का 66वीं का है, देखिए बीपीएससी का है, सब देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए बीपीएससी का है, प्री का है ना, बीपीएससी का है। ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग ऐसा रटवाएंगे कि आप लोग है ना सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन साइंस थोड़ा समझने का चीज की तरह रटवा देंगे, लेकिन साइंस थोड़ा समझने की है। तो साइंस समझिए सर कैसे बताएंगे आपको, साइंस में बताइए बच्चे लोग कैसे पढ़ाइएगा। जैसे साइंस में बेसिक जो फंडामेंटल है, जैसे एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में जितने भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जितना भी पीवाईक्यू है, पहले तो हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। जैसे एसआई यूनिट कब हुआ, कैसे आया और कब इसका मान्यता पड़ा था। आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस में हुआ था। तो पेरिस में कब सम्मेलन हुआ, तो पहला माप तो उनसे लेना में 6, मतलब हम लोग थ्योरिटी की डिटेल्स पढ़ेंगे और उसके बाद जितना भी पीवाईक्यू है उसको करेंगे। इस तरीके से मतलब ये चाहिए कि साइंस को जब भी पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जी जाता है, नीचे जी घटता है, बात सही है, लेकिन उसमें क्वेश्चन g/6 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिसकी वैल्यू होता है ना। तो साइंस में पढ़ना है तो समझ के पढ़ना और क्लास में भी याद करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है तो वो डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीका से आंसर कैसे करेंगे उसका, यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि समझना भी है और याद भी करना है और एग्जाम में देना है तो एकदम क्लियरिटी। आपका कहने का मतलब है सर कि जो रटने वाला रटवाइएगा, लेकिन जो समझने वाला विस्तार से समझाइएगा, ये ना। बिल्कुल। देखिए सर का का नाम है कि जो रटने वाला होगा ना, तो वो भी सर साइंस में भी रटवाएंगे आपको, लेकिन जो कुछ समझने वाला चीज होगा ना, वो सर बारीकी से समझा देंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। हम जीके का बात लगाते हैं कि जीके आपको ऐसा याद करवा देंगे ना ताकि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। सही बात हो, जीके और साइंस के लिए सोचना नहीं है। अब बाकी मैथ मैथ ये सब रहेगा, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग 5 से 6 टीचर हैं ऑफलाइन में, आप लोग आके पर डे कल से ही शाम में 4 से 6 बजे आएंगे। 4 से 6 ध्यान रखिए, 7 बजेगा तो भी चलेगा। आप लोग देखेंगे कब तक थकते हैं, कब तक नहीं थकते हैं। जब तक नहीं थके तब तक पढ़ाएंगे हम लोग। सही बात को क्लास में याद करवा देंगे। एक बात और बताते हैं, जिनके पास बुक नहीं होगा तो क्या करेंगे, पीडीएफ 10 पेज रहेगा ना, 10 पीडीएफ दे देंगे आपको, 10 पेज फोटो करा लीजिएगा ताकि आपको भी पैसा का पता नहीं चले और आसानी से किताब आपका हो जाए। और जिनके पास किताब रहेगा वो किताब लेके आएंगे, उसी से हम लोग को होमवर्क रहेगा, उसी से पूछताछ होगा। और डेली पूछताछ होने को समझते हैं आप लोग को बिल्कुल क्वेश्चन को जो होगा ना पकड़ बन जाएगा। लेकिन क्या करेंगे, उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे ताकि आपको आगे पीछे भी कुछ आए तो आप लोग गलती नहीं करिए, आराम से क्वेश्चन बना दीजिए। जैसे सर समझिए, जैसे आपने समझाने की बात बोला कि सर कैसे है, जैसे हमने बहुत सारे बच्चे को देखते हैं सर कि एम जो वैल्यू लिखा जाता है वो 3 कंडीशन वाइट से लिखा पता नहीं चला वाला चलेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हमने क्लियर कर रहे हैं कि एम की वैल्यू क्या होगी, है ना, और एम, तो एम ग्रेटर देन 1, एम 1 और एम लेस देन 1। तो ये समझना कि ग्रेटर देन कब होगा, एम एक होती है पॉजिटिव, कब होती है। अब बच्चा जो है क्या कर लेता है सर, रट है इसका, सीधे कहता है कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, इंग्लिश में बताया। इसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। मतलब बच्चा को है अभी तो पता है लेकिन रटना है, लेकिन कंफ्यूजन है कि प्लस में मतलब काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक में पता ही नहीं चलता है। अब हम बताते हैं कि बराबर कब होती कोई संख्या। इसके लिए हम पढ़े कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे तो जितना संख्या ऊपर होगा उतना ही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, नीचे होगा। यानी अगर ऊपर 5 है, क्या है ऊपर हमारी क्या संख्या है
देखिए ऊपर अगर 5 है तो नीचे भी 5 होनी चाहिए, तभी कटेगा ना तो 1 होगा। तो कौन सा मिरर इमेज में, तो दर्पण में एक ही पढ़े थे कि जब वक्ता केंद्र पे रहती है तो जितना हाइट की वस्तु रहती है उतना ही हाइट का क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, यानी ये 5, तो ये भी कितना होगा 5। तो ऐसे समझेंगे सर, जो भी सर। अब बड़ा कहने का मतलब है कि वस्तु बड़ा, क्योंकि ग्रेटर का कहने का मतलब क्या कि ऊपर वैल्यू कम और नीचे की वैल्यू ज्यादा, ठीक है ना। और ग्रेटर देन में तो ग्रेटर, लेस देन में 5 और ग्रेटर देन क्या जाएगा, तो कोई भी संख्या ऊपर ज्यादा रहेगा तो कंफर्म है, नीचे कम रहेगा तो एक से क्या जाएगी, ज्यादा आएगी। और ऊपर संख्या कम और नीचे संख्या ज्यादा तो एक से क्या जाएगा, कम। तो ऐसे करके हम लोग साइंस में समझेंगे, ठीक है ना। अब जैसे दर्प है ना, जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करेंगे, पृथ्वी, तो ये हमारा पृथ्वी होगा और ये हमारा क्या होगा, वस्तु होगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी नीचे खींचेगा तो mg खींचेगा, और नीचे यहाँ कोई भी एक एम है, इसके लिए रेडियस मान लेते हैं आर है। तो इन दोनों का हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो होता है दो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण होता है। लेकिन मान लेते हैं कि निखिल सर जी नेगेटिव चार्ज है और हम पॉजिटिव चार्ज है, तो हम दोनों के बीच में जो लगेगा ना वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव करे। लेकिन ये भी पॉजिटिव, हम भी पॉजिटिव, मान लेते हैं कि लड़का हम भी लड़का तो फीटाफीटी करेंगे, ये लड़की और हम लड़का तो अट्रैक्शन होगा बात को। तो ऐसे क्लियरिटी करके समझेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि ग्रेविटेशन जैसे बिग भी है और हमेशा नीचे खींच रहा, ठीक है ना। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लेंगे चार्ज, जैसे मैग्नेट के बारे में पढ़े मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज से पढ़ेंगे तो चार्जिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, बस ऐसे पढ़ेंगे। पढ़ना है साइंस तो थोड़ा क्लियरिटी से पढ़ेंगे, है ना। आर्ट्स का जो पार्ट है वो रिमेंबर करें। अब जैसे मैंने कि भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी जी का 1942 ये रटने वाला चीज है, क्या है, रटने वाला चीज है, बिल्कुल पूरा का पूरा रटवा देंगे, तब दिमाग में हटा देंगे आप लोग का, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, जुड़िए और अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरा एक ही मकसद है, कहते हैं ना कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं कि 1000 बच्चों को पढ़ाऊं। मेरे मन में एक, मेरे दिल में एक ही तमन्ना है कि जो भी बच्चों को पढ़ाऊं उसे काबिलियत बनाओ और हर एक बच्चा सफल बन जाए। यही चीज की कामना के साथ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई एक बात और बता दें आप लोग का, देखिए हम लोग का मेन पैसा मकसद नहीं है, सही बात को। कुछ छात्र हमको जानते हुए जा रहे पैसा से वो बात कोई नहीं है। हमको मेन आप लोग का एग्जाम जो आया है ना, इसी को एग्जाम को देख के हम चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छा तैयारी करा दे, आप लोग का जॉब लग जाए, तो आप लोग जाए अपने भाई को, बहन को, भतीजा को, भतीजी को भेजे मेरे पास, जाइए निकल तो रहे हैं कि आपको, लेकिन हाँ अब बोल रहे थोड़ा बहुत पैसा लेंगे क्योंकि हमको भी तो घर देंगे, यहाँ पे रूम रेंट है वगैरह, लेकिन आप लोग तो पैसा नहीं लेंगे, आप लोग को फ्री पढ़ाएंगे। पता ध्यान सुनेंगे, प्रोफेसर कॉलोनी में आ जाएंगे, जहाँ आपका पहले है ना विपिन सर यहाँ पढ़ाते थे, वहीं पे है आप लोग का। हम लोग पास कैपेसिटी है 100 से 150 का रखेंगे, इससे ज्यादा हम लोग जगह नहीं है। तो आप लोग कल से ही आ जाएंगे। डेली हम लोग 10-15 पेज का कार्य, 20 पेज का कार्य लिख देंगे, ताकि आने वाले एक समय बचा हुआ है ना, एक महीना हम सोच रहे हैं कि आप लोग कम से कम जितना भी 1700-1800 क्वेश्चन है उस आपको रटवा दे, ये रट लीजिएगा ना। लेकिन साथ में क्या करेंगे आपका, अगर आप लोग नहीं कहिए कि नहीं सर ये भी लेकर चलिए, सर लूसेंट भी लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग फ्रेशर बच्चे नहीं है, आप लोग बिल्कुल पढ़े हुए बच्चे हैं। अब पढ़े हुए लड़के बच्चे और जाकर भीड़ में धक्का खाएंगे ना, तो आपसे महादेव कोई नहीं होगा। अब जाके यहाँ पे समझिए कि कहीं लूसेंट क्यों करेंगे, तो अभी तो करने का जितना आप क्वेश्चन में कमांड करते हैं ना, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पे कमांड करवा देंगे आप लोग से कि क्वेश्चन पूरा का पूरा कमांड कर लीजिए। इससे क्या करेंगे ना कि जो हम लोग कराएंगे उससे कुछ आप लोग का हम सेट भी दे देंगे। सेट देंगे ना तो उससे ऑप्शन गायब कर देंगे, आप लोग ऑप्शन लिखने कहेंगे, आप लोग ऑप्शन लिखिए इसमें, समझे बात को। उससे क्या होगा कि आपका रिमाइंड और हो जाएगा, समझे बात को, और दिमाग थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा चलने लगेगा। एक बार खास और बता दें आपको ना कि देखिए मेहनत कितना भी कर लीजिए, अगर भाग साथ नहीं देता है ना तो आपको मेहनत सारा बेकार चला जाता है। तो मेहनत के साथ भाग होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम एक बात ये भी कहेंगे कि देखिए मेरे यहाँ एक बार, देखिए आप तो इतना दिन कर लिए कुछ करके नहीं, तो एक बार मेरे को विश्वास कीजिए, और भाग आप किस्मत आप मेहनत सब मेरे पास लाइए। हम जान रहे हैं कि मेरे पास आने का मतलब होता है, अब गॉड गिफ्टेड कहिए या कुछ कहिए या कुछ भी कहिए, जो भी कहिए, यहाँ लगभग देखिए यहाँ तो आप लोग का स्टूडेंट है, यहाँ पे लगभग बहुत सारे टीचर के भी उसको क्या कहे, उसका एसी हुआ है, उठान हुआ है। तो आप लोग स्टूडेंट है, तो आप लोग तब हमेशा वेती करेंगे। तो हम यही बात कहेंगे कि कल से 4 बजे शाम में, अगर 4 से 7 या 7 तक खींचेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के तो 8 तक खींचेंगे, आप लोग जितना क्षमता रहे आप लोग को तो उतना देर खींचेंगे। हाँ एक बात और कहेंगे कुछ ऑनलाइन वाले कि सर अब हम तो नहीं रहेंगे पढ़ना में, तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए यूट्यूब चैनल है, निखिल कोचिंग है आपका यूट्यूब चैनल, वहां पे जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ये जो भी क्लास चलेगा आपका लाइव रहेगा, ये जो भी क्लास करेगा आपका लाइव रहेगा, और लाइव में टोटल आपको वहां से भी आप लोग क्या करते बुक निकालेंगे, पाठे पाठ याद कर लेंगे, और जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग को क्वेश्चन निखिल कोचिंग सेंटर टेलीग्राम पे आप लोग क्वेश्चन डाल देंगे, वहां से आप लोग जो भी कर देंगे आप लोग बना के अपना आंसर भेज देंगे। यानी सबके साथ में आंसर भी आपको हम जो भी रैंक होगा ना, रैंक भी आप लोग हम घोषित कर देंगे, देखिए इतना रैंक है ना, इतना नंबर पे ये लेके आया, इतना नंबर पे ये लेके आया। इससे क्या होगा, आप लोग को उत्साह बढ़ेगा और अच्छे से पढ़ेंगे।
तो हम यही कहेंगे कि आप लोग कल से ही आइए, 4 से लेकर अभी 6 बजे समय रखे हैं, लेकिन आप लोग और कहेंगे सर और पढ़ाइए, 7-8 बजे तक हम लोग पढ़ाएंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग एक बार खाता फिर सुन लेंगे, प्रोफेसर कॉलोनी सागंज के पास है आपका, और यहाँ पे आप लोग आएंगे, यहाँ आराम से 100-150 हम लोग सिटी 150 के आसपास बच्चा बांटेगा, 2 क्लासरूम है, दोनों क्लासरूम में मेकअप करेंगे, सही बात को, इसमें 150 के आसपास बच्चे बांटेंगे, तो 150 बच्चे को हम लोग पढ़ाएंगे, ताकि इसमें से कम से कम अच्छे खासे बच्चे के रिजल्ट हो जाए। बाकी भीड़ में धक्का खाना आपका घर फिर तुम लिखा है कि नहीं सर, भीड़ में धक्का खाएंगे, कभी जाएंगे है ना, यहाँ जाएंगे, कभी गाय घाट जाएंगे, कभी वहाँ गांधी मैदान जाएंगे, कभी वहाँ पढ़ेंगे, तो आप लोग करते रहिएगा, नौकरी नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, जाइए घर। गाँव वाला वही मजाक उड़ाएगा, फलवा का लिखा गया था, आप कुछ करके नहीं आया, क्या तो होता घूमे पढ़वे ना किए, कभी स्टेडियम पढ़े, कभी खाए घाट गंगा ना रही, NIT घाट पढ़ लिया, एक बार हमको मौका दीजिए आप, एक और एक बार इम्पोर्टेंट हमको बात मौका है सर, दीजिए। एक हाँ और सर इम्पोर्टेंट बोलिए। बात है कि देखिए, जैसे हम लोग क्या साइंस में कैसे पढ़नी है, ठीक है ना, ये बताना चाह रहे हैं हम लोग। साइंस में क्या करना है कि सबसे पहले हम 2 चीज लेके चलेंगे। सबसे पहले तो जो सर का बताया गया कि जितना भी समान विज्ञान में बीपीएससी पूछा है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे है ना, लूसेंट लेके चलेंगे। क्या है लूसेंट का पार्ट जो लिखिए सर। थ्योरी पार्ट है, क्या है जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना, जो हमारा थ्योरी पार्ट है उसको लेके चलेंगे। जैसी लूसेंट हमने फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायो का कोई भी टॉपिक पढ़ा है, लूसेंट से हम थ्योरी पढ़ाएंगे, और P/Q जो है हमारा है वो घटना चक्र, जो सबसे ज्यादा ये है, घटना चक्र से हम क्या करेंगे, P/Q जितना भी है इसका भी हम थ्योरी करवाएंगे। ऐसे कोई ये कुछ चीज छूटेगा चलेगा। नहीं आप लोग का, पूरा बुक करवा देंगे आप लोग ये का, टेंशन नहीं लेना। हाँ, तीसरा सब जो बुक है, करवाएंगे। अगर लूसेंट से हम थ्योरी पढ़ेंगे, घटना चक्र से हम लोग क्या करेंगे, P/Q उसका थ्योरी सार है ना, एक क्या है सार संग्रह करके है, एक इससे भी हम लोग साइंस में करेंगे, इसका भी क्या करेंगे साइंस से, मतलब सर भी करें। आप बताइए कि कहां से क्वेश्चन छूटे। सबसे पहले तो घटना चक्र सबसे ज्यादा है, कि जितना भी क्वेश्चन पे, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, या स्टेट लेवल कहीं का एग्जाम है, सबसे बेहतरीन डिमांड बच्चे का ही है। तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं सर, ऐसे बच्चा को चलाएंगे आप लोग जितना से जितना। हाँ, और सर ये करने का कब है, तो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन, दोनों है। का मोड पे चलेगा। आपको जिनको ऑनलाइन करना है तो याद रखिएगा कि अप्रैल यानी 1 अप्रैल से है, मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट हो जाएगा आपका ये, और ऑफलाइन जो है क्लास में वो 5 से 6 चलेगा आपका, कितना 5 से 6 या 6 से 7, ये 2 बैच है, आप किसी भी बैच में आके नहीं कर 5 सकते नहीं चलेगा, ये बैच है 4 से 7 बजे तक से सर, शाम में शाम में 4 से 7 आप लोग का बैच है। शाम में सुन ऐसे लीजिए 4 सर। से 6 रखे हैं, लेकिन अगर आप लोग का जोश जुनून रहेगा कि नहीं सर 1 घंटा और पढ़ाई 7 बजेगा, और नहीं कि और पढ़ाई तो 8 भी बजेगा, ठीक है, 4 बजे का लिमिट कोई नहीं है सर, क्योंकि इस बार नौकरी नहीं हुआ, तो आप लोग समझिए कि बिल्कुल आप लोग नालायक हैं, आप लोग घर जाइए आराम से, नौकरी का आज छोड़ दीजिए, क्योंकि अब समझिए कि चुनाव बहुत दिन के बाद आएगा, समझिए बात को, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग लाइक बनिए, मेरा बात मानिए, समझिए बात को, आप सबको क्या लाभ है, अरे यही लाभ है ना कि आपका नौकरी लगा तो कम से कम कहीं जाए तो हम चाय पानी पिलाइएगा, बड़ा बड़ा टीचर बना है, ठीक है, आपके सामने कुछ ही बोलेगा, लेकिन हम जाएंगे तो औकात नहीं बोलेगा, समझिए बात को, मारेगा टिंग शायरी मारेगा, लेकिन हमारा सामने आंख लगाने ताकत है, क्यों, क्योंकि मेरे पास रहते इसलिए कहेगा आपका नौकरी पैसा लग जाएगा ना, तो आप भी कहेगा सर आप ही थोड़ा सा रखवा देना, तो क्वेश्चन आया था मेरा नौकरी लग गया, यही हम लोग को बहुत बड़ा होता है। क्योंकि देखिए हम क्या कहेंगे, एक मेरा चैनल पर खुद मुस्लिम लिखा था, सही बात को, कि क्या सर आप इतना सबका साथ देते हैं, सही बात है, तो हमको देखिए ना हिंदू से दोस्त है ना मुस्लिम, सब मेरा तो अपना भाई है, बस सही बात हिंदुस्तान को, से प्यार करो। हिंदुस्तान से प्यार है, आप हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन कुछ यहाँ पे है, समझ बात को, वो आतंकवादी वृत्ति के हैं, तो उनसे तो हम नफरत करते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको हम लोग बस भेद खोलेंगे, बेटा समझ लीजिए, हम लोग अभी नौकरी का समय आने दीजिए। देखिए सबसे बहुत बड़ा बलवान समय होता है, समझे बात को, अगर समय चुके ना, देखिए एक समय ही ऐसा चीज है ना कि जो चला जाएगा ना तब वो लौट के नहीं आएगा, पैसा कहीं तो लौट के आ जाएगा, समझे बात को, लेकिन समय आपका लौट के नहीं आएगा, इसलिए हम कहेंगे एक एक समय के फायदा उठाइए, समझे बात को, समय के फायदा उठा लीजिएगा ना तो आगे वाला जिंदगी आपका बिल्कुल हंसते खेलते गुजरेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग समय का फायदा उठाइए, और आप लोग कम से कम जुड़िए, अरे कुछ नहीं तो कम से कम डेली तक 4 से 5 क्वेश्चन रटवा देंगे आपको, एकदम दिमाग में उतार देंगे आपका क्वेश्चन, देखिए उसे 5 नंबर किसी याद नहीं होगा, सही बात को, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे, आपको किसी याद नहीं होगा, जैसे घर से लिख के लाइए, आप लोग चोरी नहीं करिएगा, कहीं ईमानदारी देखिए पढ़ने आए हैं, आपको थोड़ी आप लोग ऐसी फांसी मिल रहा है चाहे नौकरी मिल रहा है, हम यही कहेंगे 200 क्वेश्चन लिखवा देंगे, अपने साथ घर से बिना बुझ माने गलती लाइएगा लिख के, लेकिन लाइएगा, तो हम लोग वो लाइन से पढ़ेंगे कि एकदम दिन रात ये कर देंगे, सोने का पैसा छोड़ेंगे, और एकदम जी जान लगा पड़ेंगे कि इस बार हम लोग का नैया आप लोग का पार किसी तरह करवा दे, ताकि अगला बार हमको भी आप लोग कहिए कि नहीं निखिल सर को मेहनत किया और हमको जॉब दिला दिया, सही बात को। तो आइए सर कुछ कहते हैं, सर की बात सुनिए आप लोग ध्यान से। नहीं, जैसे सर बताया अपना रूटीन के अनुसार फॉलो करना, और इन्होंने बताया कि कहीं भी पढ़िए तो भीड़ देखकर मत पढ़िए, क्योंकि तो भीड़ का तो झुंड गिदड़ों का होता है, शेर का झुंड होता है क्या सिंगल चलना, ठीक है ना।
तो शेर हैं आप लोग, हाँ, झुंड में शेर भीड़ ना शेर है चलिए, ये, हाँ, है ना। हम लोग है ना। और ये बात है कि मेरे पास स्ट्रेटेजी है 100 बच्चे के बीच में ही पढ़ाना है, हर बच्चे को एक डॉट है जिसे मेंटरशिप के लिए में बोलते हैं, हम लोग करेंगे। बस यही, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लास में आएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। बाकी सर ने बताया कि कैसे क्लास चलेगी, आपको उस रूटीन को फॉलो करना है और उसी पे करें, क्योंकि अगर रूटीन से क्या है कि डिसिप्लिन से रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगा, डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे है ना तो हम लोग नहीं पाए। क्योंकि सूरज भी कभी तो है ना ये नहीं सोचा है कि आज संडे और मंडे है तो नहीं, काम है उनका उगना और डूबना, उगना और डूबना। कब से सूरज चल रहा है कोई पता है, लेकिन हम लोग इंसान है, कभी समझ नहीं पाते, कभी शरीर के लिए कभी है। तो बस यही है, आगे बढ़ना है, बाकी हम लोग अपना जलवा क्लास में दिखाएंगे बस और बिल्कुल। क्या करना है। देखिए हम लोग तो बस यही लालच है ना आपका कि आपका नौकरी बेचारा बच्चा भेजेगी मेरे पास, तो यही लालच आपसे, आपको कुछ लालच नहीं है, सच बात को। तो इसीलिए कहेंगे कि आप लोग एक बार मेरे साथ जुड़िए, सच बात को। और फायदा नहीं हुआ तो हम खुद कहेंगे फायदा नहीं होता छोड़ दीजिए आप लोग, हम खुद कहते हैं फायदा कि अगर कैसे हमसे नहीं फायदा होगा नहीं हुआ सर, तो आप छोड़िए, हमको क्यों पीछे लगिएगा। फायदा लेकिन जरूर फायदा होगा, होगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी तैयारी किए, ऐसा बात नहीं है। सब आज डिंग पार्ट मार रहा है तो मारने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समय बर्बाद होता है, आज बोले नहीं कि समय आने दीजिए, सब के सब आपके सामने हम दिखाएंगे, घबराना नहीं है। बस समय बलवाना नहीं, बलवान नहीं होता है, सर का समय कहना बलवान है होता है। कि शुद्ध से है ना, मूड से लेकर शुद्ध तक हिसाब किया जाएगा, हाँ, तुमने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया नहीं है किया है। है ना। तो वक्त का इंतजार है, वक्त जिस दिन आएगा तो जहां राज चलता वहां से उठा लिए जाओगे। बिल्कुल। अरे निखिल सर वही है, ठीक है। समय हाँ। बदला है, निखिल सर ने नहीं बदला है कभी, समझे बात को। समय बदला है, निखिल सर नहीं बदला है। आज हम लोग का फिर आज मीटिंग था, बहुत सारे टीचर आए हुए थे, दिल्ली से भी थे, वहां से भी थे, वही फिर वही जज्बा वही जुनून वहां भी था, ऐसा बात नहीं है। अब होते देखिए यूट्यूब पर वीडियो आया, उसमें आएगा तो देख लीजिएगा, जुनून वही, जोश वही, निखिल सर वही है, वही रहेगा, आप लोग का साथ है, था, रहेगा। तो आप लोग कल से 4 बजे 2 साथी के आइए लेके, और इस बैच में आइए। आप लोग अगर नौकरी करना है तो, नहीं करना देखिए आप लोग आजाद हैं, सही बात को। ये एक भारत बड़ा स्वतंत्र देश है, आप लोग आजाद हैं, जहां आपको लगे वहां से नौकरी पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसको मेरे पर विश्वास है कि यहाँ जहाँ नौकरी हो जाएगा तो वो आप लोग आइए, एक बार किस्मत का साथ दीजिए, समझिए बात को। तो एक बार आइए, जुड़िए हमसे, और आप लोग बस फायदा उठाइए, नौकरी लीजिए। जय 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 हिंद, जय भारत।